दोस्तों एडुटेरिया का ये प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व 5वें स्थान पर है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पवन ऊर्जा में चौथा, सौर ऊर्जा में 5वें स्थान। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा में जो है विंड विंड पावर में फोर्थ है और सोलर जो पावर है उसमें फिफ्थ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यानी कि आपका कथन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला देखिए जॉब फॉर रेजिलेंस रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। तो तो इसका देखिए इस सत्य कथन ढूंढना है तो WHO ही जारी किया था हेपेटाइटिस। तो इस बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक करने किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। ये गलत है। इसके बाद देखिए हेपेटाइटिस बी और सी के मामले भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर। ये भी गलत है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत प्रणाली। ठीक है, तो सेबी द्वारा जो सेबी है लॉन्च किया, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसको स्टैट्यूटरी पावर आया था 1992 में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये सेबी द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली है। ठीक है, अगला देखिए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, इस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा बड़े केंद्र है। उसके बाद आपको देखना है तीसरा ऑप्शन में मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वां स्थान। आपका इसमें देखिए असत्य कथन ढूंढना है, तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी, यानी पहला और तीसरा क्या असत्य है, ये सही है। ठीक है, ये गलत है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन में विश्व प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर ये बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस और द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। तो साइबर अपराध में ये जो स्थान बताना है, तो ये दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा देखिए साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में से भारत शीर्ष पर है, ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका 1, 2, 3 सही है। सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चर्चा में रहा नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास करेगा। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिए आकाश तीर परियोजना विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। 10वां नंबर, हाल ही में कटिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक GI टैग का प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से है। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें सत्य कथन देखना है, तो गणगौर ये गुजरात में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का है, ये गलत है। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, टी ये सही है। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र का निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा निजी क्षेत्र का, ठीक है, याद रखिए निजी क्षेत्र का है TSAT-1A। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। अगला ऑप्शन देखिए, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध के कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला ऑप्शन पहला है कि इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ था, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर को विश्व ऐतिहासिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। असत्य कथन ढूंढना है तो ये गलत है। अगला देखिए, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया। ये भी गलत है, आपका 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, अगले निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार करें। इसमें युग्म दिया गया, इस पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए क्या है कि जुडिथ सुमिनेवा तुलुका कांगो का पहली महिला प्रधानमंत्री, ये करेक्ट है। अगला देखिए, श्रीनिवास पल्लिया विप्रो का सीईओ एंड और एमडी है, बिल्कुल ये भी सही है। राकेश मोहन विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुआ, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर, भारत ने हाल ही में चाबार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं, इसमें याद रखिएगा सही नहीं है वही कथन आपको चयन करना है। ठीक है, पहले देख लीजिए, सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल परागमन परियोजना का हिस्सा है, तो ये आपका एक गलत है। ठीक है, अगला बात देखिए, सितवे बंदरगाह का संचालन इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, इस बंदरगाह ने भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन एक ही ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, यानी पहला जो हो गया इनकरेक्ट है। 16 का देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस उपग्रह का उपग्रह है? तो देखिए, याद रखिएगा, कैलिस्टो जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का है। ठीक है, अगला देखिए कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार आफा ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। आफर ट्रायंगल का संदर्भ में क्या सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, ये पश्चिमी अफ्रीका का नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए, न्यूबियन सोमाली और अरब प्लेटों में अभिसरण में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, न्यूबियन और सोमाली अरब प्लेटों में। ठीक है, उसके बाद इसकी सीमा इथोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली बसा ब्लॉक में लगती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अफ्रीका से नहीं है, ये किसी हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, अरब सागर से होते हुए, जो कि इथोपियाई पठार है, दानकिल ब्लॉक है, सोमाली पठार है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC द्वारा किया गया। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष है अतनु अग्रवाल है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये जो अध्यक्ष है अतनु चक्रवर्ती है, सॉरी इसमें अग्रवाल बोल दिए, अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुविधा पोर्टल क्या है? सुविधा पोर्टल आपका देखिए क्या लिखा है, सुविधा पोर्टल ये हो जाएगा, स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर के प्रदान करता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? चुनाव सुविधा पोर्टल इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि कितना है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6.6। ठीक है, अगला देख लीजिए, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अजय बंगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य कथन आपको ढूंढना है। तो 22 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सब का सब सही है। तो इसमें देख लीजिए, भारत विश्व के सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लगभग 18 मिलियन का उद्गम केंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुँच गई है।
भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सबका सब सही है। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु एवं सर्वम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल, ठीक है, विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा के क्षेत्र में डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सेसमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में किया गया सागर कवच। उसके बाद देखिए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किसको मिला है? भारत को। अगला देख लीजिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जीआई टैग पंजीकृत उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग को मिला है। अगला देख लीजिए, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2025। ठीक है, ओके। उसके बाद एक केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में और कहाँ वो 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पट्टाबेट, कच्छ, गुजरात में हुआ। ठीक है, अगला देखिए, चाहबार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सितवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार से लगते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेएनयू को रखा गया है। ठीक है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। अगला देखिए, मानवता को ज्योति रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया जाता है? आपको पता है कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, 8 मई हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बनेगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गोपी थोरकुट्टा। ठीक है, ठोटपुरा, गोपी ठोटपुरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया है, नाम क्या है? तो इसका नाम देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इरा। ठीक है, ये एआई पर बेस्ड फिल्म है, इरा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई सिटी एफसी द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य अब ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया था। ये भी सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, TSAT-1A उपग्रह निम्नलिखित टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैटेलाइट्स सेटेलॉजिक के लिए। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा। ठीक है, अगला देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ वीक में छपा गया है। ठीक है, अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट में। ठीक है, अगला देख लीजिए, 41 में क्लाइमॉक्स ने किस देश के विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मेमथ का संचालन शुरू किया है, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, आइसलैंड द्वारा किया गया। ठीक है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए,
डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी कितना है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1500 किलोमीटर। अगला देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस को, ठीक है। अगला देख लीजिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व के तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक दर्जा हासिल किया है। तो याद रखिएगा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक दर्जा कौन हासिल किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला हरा हरा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नफ्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, जो कि हम पहले बता दिए, नफ्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैम्पेन को, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजाति है, ठीक है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 77 वर्ष, ठीक है। अगला देख लीजिए, ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डोगरिया कौंड द्वारा, ठीक है। अगला अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वासुकी इंडिकस, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।